ये जो ड्रग्स हैं उनका कोलकाता तक गया हुआ है। जो आपके कैंडुला लगाते हैं वो भी गया है। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों जो आपके मेडिकल कॉलेज और ये है, मतलब आप देखिए कि जो मेडिकल कॉलेज में लगभग ओपीडी होती है 1,14,000 पर ईयर, और दूसरे वाले में भी काफी होती है, और 6,000 डिलीवरीज कराते हैं हर साल आपका जिकेलॉन, जिसके अंदर लगभग 3,000 होती है आपकी सिजेरियन। और इन दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर इतने लोग क्यों आते हैं? जब हमने महा योजना भी दी हुई है जिसके अंदर लोग प्राइवेट कोई भी इंडिया के अंदर एम्पैनल हॉस्पिटल हो वहां पर अपना चॉइस का डॉक्टर ले सकते हैं, पर लोग आते हैं बिकॉज उनको वहां पर एक आस्था है। अब जो 6,000 ऑपरेशन इनकी डिलीवरीज होती है, 3,000 आपके सिजेरियन होते हैं, वहां की मृत्यु दर जो है इज 0.1 to 0.2%, मतलब 1% भी नहीं है। जो भी हुआ है सबसे पहले तो था कि इंस्ट्रूमेंट्स पे हो सकता है कोई इन्फेक्शन। दूसरा पॉइंटर आता है कि आपकी दवाइयों के ऊपर इसके अंदर ये दो, क्योंकि कोटा के अंदर ही और अपने 2 हॉस्पिटल सरकारी के अंदर अचानक 2 दिन के अंदर ये क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है। एम्स की टीम भी कल आके चली गई ताकि आप लोग नहीं कहें कि भाई आपने उच्च स्तरीय जांच नहीं करी। अब इशू ये आता है कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनको 20% जो दवाइयां और इंजेक्टेबल्स वगैरह जो है वो मार्केट से लोकल ले सकते हैं विदाउट टेंडर, विदाउट परमिशन। जैसे जरूरत पड़ गई, आपका ये कम पड़ गया तो इमीडिएटली यू कैन गेट। जो मैंने जो पाया, जो मेरा जो सोचना है कि इतनी जल्दी उनकी 8 घंटे 7 घंटे में गंभीर हालत होना और उसके 6-7 घंटे में डेथ होने का मतलब है कि कुछ चीज ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है। अब उसमें यह भी हो सकता है कि इंजेक्टेबल जो दवाई भी की गोली से भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है आईवी फ्लूइड, जैसे मान लो है अच्छी कंपनी का सब कुछ सही है, स्टोरेज उसकी सही नहीं हो, दैट कुड बी वन रीजन इसका है। लेकिन अभी एम्स टीम ने भी सब जांचें कर ली है और रिपोर्ट्स जो है वो लगभग 23 तारीख तक आ जाएंगी हमारे जितने भी लैब से है। तो 80% दवाइयां तो RMSCL की है, 20% दवाइयां जो है वो है लोकल मार्केट से खरीदे हुए है। कुछ चीज जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर इमीडिएटली गया है। और जब मृत्यु दर जो है 0.1% से लेके 0.2% है, 1,14,000 ओपीडी एक हॉस्पिटल में हो रही है, 6,000 डिलीवरी हो रही है जिसके अंदर 3,000 आपके ये सिजेरियन हो रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये जरूर कोई एक्सटर्नल चीज है जिससे ये डेथ हुई है। इसका हमें 23-40 तक, हम जब तक एम्स की भी रिपोर्ट आ जाएगी तो काफी मिस्टीरियस है। 2 हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल एक सिटी के अंदर, तो ये भी नहीं कि कुछ पर्टिकुलर बैचेस तो सब जगह जाते हैं, कोई बैच की दवाई हो, स्टोरेज में हो सकता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं हो, पर ये भी नहीं हो सकता कि 2 ओपीडी के इंस्ट्रूमेंट सैनिटाइज एक साथ ही नहीं हो और अचानक 2-3 दिन के अंदर हो। तो ये चीजों के अंदर जो है इसका जो भी धुंध है वो उठेगी करीबन अगले मेरे ख्याल में 3-4 दिन में, और हम आपको उसकी रिपोर्ट आपको मेडिकल एजुकेशन आई है, क्या किस तरह का एश्योरेंस है, क्योंकि एग्जाम तो NTA कराता है। इसके बारे में मुझे पूरा आइडिया नहीं है कि एग्जाम कैसे सेट होते हैं, कौन करता है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट तो कर नहीं रहा है। तो ये एक विषय है जो शिक्षा विभाग और अन्य विभाग दे सकते हैं। मुझे इस पे अनर्गल टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। गवर्नर साहब ने प्राइमरी एजुकेशन जो है उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि बच्चे जो हैं जो स्टैंडर्ड 1 में आते हैं उनका जो बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर आगे जाके कैसे होगा। तो उन्होंने जो बोला है कि जो आपकी बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे बच्चे सब स्कूल जाने चाहिए, दैट इज मेन थिंग। अटेंडेंस पूरा होना चाहिए, खाली स्कूल में जाए माँ बाप अटेंडेंस नहीं करे तो वो मैं सोचता हूँ कि हमारे एजुकेशन की, हमारे देश की जो नींव है वो ये बच्चे हैं और इनकी एजुकेशन। सर, कोटा का जो प्रकरण उसमें हालांकि आपने कुछ कार्रवाई पे आपने 3 लोगों को हटाया है, क्या वास्तविक समय? देखिए ऐसा है कि गायनोकोलॉजिस्ट जो का हेड है और जो ऑपरेशन थिएटर का हेड है, अब जब तक जांच निष्पक्ष होगी, ड्रग्स की जब रिपोर्ट आएगी होगी, हम किसी तरीके से उनको ना तो कोई पनिशमेंट दे रहे हैं, उसका एक तरीके का है कि जिम्मेवारी इनकी देख रेख में ये हुआ।
चोर क्या है वो मालूम पड़ेगा। अगर इस इंजेक्टेबल्स जो खरीदे गए लोकल मार्केट से, इन लोगों की बस की बात नहीं, तो इनके साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। दवाइयों की गुणवत्ता की बात आ रही है। नहीं, आरजीएचएस का जो इशू है, देखिए आरजीएचएस 4000 करोड़ का घाटा हो रहा था। ये जो 4000 करोड़ का हर साल जो घाटा हो रहा, जो मतलब हम पेमेंट कर रहे थे, ये पैसा सरकार के पास किसका? ये टैक्स पेयर का पैसा है, आपका, हमारे टैक्सेस का पैसा है। अभी हमारे जब से मेरे डिपार्टमेंट के पास आया 800 करोड़ रुपए हमने बचा दिए। इसके अंदर इसका ओनली तरीका होगा कि इसको हम इसको इंश्योरेंस मोड पे लाएं। अब क्या लोग दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लेके हेयर ऑयल भी ले रहे थे, दांत मंजन भी ले रहे थे। अब ये टैक्स पेयर का महीना पैसा जो है, इसमें हम लीकेज नहीं होने देंगे। हम धीमे धीमे इसको सुधार कर रहे हैं। 800 करोड़ रुपए हमने 4000 के घाटे से कम कर लिया है, और हम धीमे धीमे स्लोली जो एक सिस्टम को बिगड़ने में इतने वर्ष लग गए, मतलब बहुत सालों से ये सब हो रहा है, इसको सुधारने के अंदर मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। इंश्योरेंस ही करेंगे इसके देखिए साहब, ऐसा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे आउट। महायोजना में क्या है? आपका एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है, आपका क्लाइंट है, आपका इंश्योरेंस एजेंसी है। अब कितनी अच्छी चल रही है महायोजना। हॉस्पिटल का जैसे बोला मैंने कि आज आप लोगों के पास जो आयुष पोर्टल है, आयुष पोर्टल के थ्रू आप लोग इंडिया में कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल एम्पेनल्ड है, हम लोग बाहर जा सकते हैं, हम चेन्नई में भी जा सकते हैं, हम मेदांता में भी जा सकते हैं, और बाहर के लोग यहाँ आ सकते हैं। हमने आपको ये ऑप्शन दिया है कि आप, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है हमारे सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर ही आप डिपेंडेंट हैं। अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आप अपना एसएमएस यही है जयपुर के अंदर, क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर 300 डिलीवरीज होती है, बच्चे पैदा होते हैं हर दिन। अब 299 दुरुस्त हो और एक की कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वो कहते हैं 10-1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं। क्या आपको मालूम है कि सब सेंटर्स को भी आप मिला लें तो हमारे टोटल 23,000 हॉस्पिटल्स हैं हमारे पूरे प्रदेश के अंदर। और जब मुख्यमंत्री जी जो है 36,000-35,000 करोड़ रुपए इस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, तो उनकी कितनी सीरियसनेस है हेल्थ के प्रति, ये जाहिर करते हैं। ठीक है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।